नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राना स्पेस में। आज मैं इस वीडियो में आपको ड्राइव रिव्यू देने वाला हूँ महिंद्रा थार रॉक्स। जो पर्टिकुलर वेरिएंट है ये AX5L है, ऑटोमेटिक वेरिएंट है डीजल में। तो आज इसके बारे में बात करने वाला हूँ मैं। कब मैंने ये गाड़ी ली है, कितने की ली है, क्यों मैंने रेड कलर चूज़ किया और कितना ये गाड़ी चल गई है और कैसा कंफर्ट दे रही है, क्या माइलेज दे रही है, सबके बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं इसकी प्राइस से। तो ये गाड़ी है मेरी AX5L डीजल ऑटोमेटिक 5 डोर महिंद्रा थार रॉक्स। ये गाड़ी मैंने ली है नवंबर 2024 में और ये गाड़ी लॉन्च हुई थी अगस्त 2024 में। यही वेरिएंट क्यों लिया है मैंने, क्योंकि इस वेरिएंट में एडास आता है। ये आता है AX3L, उसमें भी एडास आता है, लेकिन इस वेरिएंट में एडास आता है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं साथ में, तो इसलिए मैंने ये वेरिएंट लिया। हालांकि मैंने जो बुकिंग करी थी वो थी MX5 ऑटोमेटिक, बट बुकिंग करने के बाद का रिसर्च करी मैंने तो पाया कि MX5 ऑटोमेटिक से अच्छा है AX5L ले लो, क्योंकि MX5 ऑटोमेटिक डीजल में से AX5L जो है सिर्फ 50,000 रुपये का फ़र्क है। उस 50,000 में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है जो कि अलग जो MX5 में नहीं है। जैसे आपका ये डिजिटल क्लस्टर हो गया, इंस्ट्रूमेंट एडास हो गया, ठीक है, और ये स्क्रीन थोड़ी अलग मिलती है, ऑटो AC है, ये सब चीज़ें फ़र्क है। तो 50,000 में मिलता है, तो मैंने इसलिए ये ले लिया। हालांकि बुकिंग मेरी MX5 की थी, 4x4 की, मैनुअल की, ऑटोमेटिक की, सब डीजल में थी। मतलब मैंने रेड क्यों लिया, मैंने वाइट क्यों लिया? वाइट बहुत फेमस था। एक्चुअली दो वजह थी वाइट ना लेने की। एक पहली बात तो ये थी कि मेरे पास पहले भी TUV जो थी वो भी वाइट कलर की थी, ठीक है। ये देखो बेवकूफ़ होते हैं जो घुस जाते हैं ऐसे ही सामने गाड़ी के। भाई मुझे चाहिए AX5L कोई भी कलर में दे दे। उसके बाद रेड था तो मैंने रेड ले लिया। रेड भी बुरा नहीं है, तो कलर के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा मुझे, लेकिन ठीक है, आई एम हैप्पी विद इट। अब बात करते हैं ड्राइविंग की। तो ड्राइविंग में सबसे पहले जब आदमी गाड़ी में बैठता है तो देखता है कि यार वो कितना बोनट देख पा रहा है, कितनी रोड देख पा रहा है। उस बैठने के बाद वो देखता है सीटें कैसी है। तो सीटें बहुत ज़्यादा मस्त है इसके लिए। थोड़े बड़े आदमी जो 6 फीट के होते हैं या उससे ऊपर, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है बैठने में, बिकॉज उनके हिसाब से सीटें छोटी है। लेकिन मेरे हिसाब से परफेक्ट थी, क्योंकि मुझे TUV में बैठने की आदत थी, तो मुझे चाहिए था कि ऊँचा बैठूँ और रोड क्लियर दिखे। अब ऊंचा बैठने से फ़ायदा क्या? लोग बोलते हैं यार ऊंचा बैठे कंफर्टेबल नहीं होता। ऊंचा बैठने से बहुत फ़ायदा होता है। क्या होता है कि सामने की जो गाड़ियाँ होती है, आपकी फ्रंट में जो गाड़ी चल रही है उससे एक दो गाड़ी आगे क्या हो रहा है वो आप दिख जाता है। तीसरी गाड़ी देख लेते हो क्या हो रहा है, तो आप क्यों एक्शन ले सकते हो, तो उसमें आपका सेफ रहते हो आप। इसका स्टीयरिंग बहुत स्मूथ है और मुझे ऑटोमेटिक लेनी थी, ये डिसाइडेड था। तो ऑटोमेटिक के साथ जो स्टीयरिंग है इसका डीजल में, वो आपको कभी तकलीफ नहीं देता। दूसरा, मेरी फैमिली जो है उसमें दो एडल्ट हैं टोटल और 2 छोटे बच्चे हैं, तो उसके लिए सफिशिएंट थी, क्योंकि ये 5 सीटर है और पीछे की जो सीट पे ना 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं, इतनी वाइड है गाड़ी। तो वो भी एक वजह थी इसको चूज़ करने की, ठीक है। अब इस गाड़ी में देखो एडास है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इतना सुंदर दिखता है। ये आपकी स्क्रीन है, यहाँ पर एप्पल कारप्ले वायरलेस मिलता है आपको, ऑटो AC कंट्रोल हो जाता है आपका, बहुत सारे स्टेज ऑडियो, 4 स्पीकर, 6 आपको 4 स्पीकर है, 2 ट्विटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें मिल जाती है आपको। उसके बाद ये ऑटो IRVM है आपके पास यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर टिकट होल्डर है, इधर वैनिटी मिरर है, बड़े बड़े शीशे हैं जो कंट्रोल हो जाते हैं अंदर। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि यहाँ से तब आप ड्राइवर की साइड पोजीशन में बैठते हैं तो आपको क्या क्या दिखता है। देखो ये है आपका यहाँ पर स्टीयरिंग कंट्रोल, यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल के बटन है और कुछ सेटिंग के बटन है जो MID कंट्रोल करती है। इस तरह आपके सोर्सेज हैं ऑडियो को कंट्रोल करने के लिए, कॉल के लिए, कॉल काटने के लिए, वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, और FM की स्टेशंस को चेंज करने के लिए। सामने आपके पास बढ़िया सा एकदम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको, आपके एडास को लेके, आपकी ड्राइविंग को लेके, आपके फ्यूल को लेके, आपकी गाड़ी की TPMS, बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिलती है। उसके बाद है यहाँ पर ये स्क्रीन जो है बहुत बढ़िया 10.1 इंच की स्क्रीन है आपकी। इसमें कारप्ले और एंड्रॉयड वायरलेस है। यहाँ पर आपको ऑटो AC है जैसे मैंने बताया, और यहाँ पर है वायरलेस चार्जर। और ये इसका जो है ऑटोमेटिक नॉब है, ज़बरदस्त है। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर दिए हैं, उसमें कॉफ़ी पीजिए या कुछ भी रखिए। उसके बाद आपको देखो ये आर्मरेस्ट में कितना स्पेस है यहाँ पर। लेकिन मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ कि ट्रैफिक में कैसे मैन्यूवर कर सकते हो आप इसको। देखो ये कहने के लिए इसकी लेंथ ज़्यादा है, लेकिन आपको बिल्कुल भी टफ नहीं होने वाला है। एक ही हाथ से आप इस गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो। और आप देख सकते हो सामने जो ट्रैफिक दिख रहा है आपको, गाड़ियाँ जो है डिफरेंट डिस्टेंस, जो जिसके बारे में बात कर रहा था मैं, कि विजिबिलिटी हमेशा बहुत बढ़िया रहती है। आपको कभी भी ऐसे नहीं लगेगा कि यार कोई अचानक से निकल गया आपके सामने से। आपको पता रहेगा आपके लेफ्ट का मिरर देखो कितना बड़ा है, राइट का ये मिरर देखो कितना बड़ा है। अब जैसे देखो सामने जो है खाली पड़ा हो गया। मेरी जो स्पीड है 42 की है। अब मैं क्रूज़ कंट्रोल दबाता हूँ, तो जैसे क्रूज़ कंट्रोल दबाता हूँ ये स्टैंड में हो जाता है, और सेट बटन दबाता हूँ, आप देख सकते हैं 36 पे भी क्रूज़ कंट्रोल लग गया है। इन कीप असिस्ट और लेन डिपार्चर वार्निंग सब कुछ है इस गाड़ी इसमें। ये अपने आप स्टीयरिंग कंट्रोल करती है गाड़ी आपका।
अचानक से कोई सामने आ जाता तो ये ब्रेक भी मार देती थी। सीरीज़ के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले देखिए चाबी कैसी है। ये नॉर्मल महिंद्रा की चाबी है जो हर जगह मिलती है आपको, सेम गाड़ियों के साथ सेम मिलती है। इसमें लॉक अनलॉक और बूट ओपन के लिए है। और ये मैंने जो है मेटल कवर लगा रखा है, अदरवाइज चाबी तो आपको पता प्लेन कैसे दिखती है। तो फ्रंट से बात करते हैं गाड़ी की। आप देखो यहाँ पर है आपके पास 6 स्लॉट ग्रिल है आपकी, डिवाइडेड है ऊपर नीचे में। ये जो 2 ब्लैक है ये मेरी एसेसरीज़ का पार्ट है, ये मैंने ब्लैक ब्लेड लगाया है, 1200 रुपये के 2 आते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो पार्ट है बम्पर प्रोटेक्टर, ये मैंने लगाया है महिंद्रा से ही। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टायर वही है, बस टायर चेंज कराया मैंने, अलॉय वही है। इसके बाद ये एक एसेसरीज़ का पार्ट है, मैंने बाहर से लगाया है, ये यहाँ पर महिंद्रा से लिया था मैंने। इन सब का जो प्राइसेस है इसकी टेबल में आपके डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, बिकॉज हो सकता है प्राइसेस मुझे याद ना हो और मैं गलत बोल दूँ वीडियो में। ये मैंने डोर हिंज लगाया है, ये माही कार एसेसरीज़ है हमारी करोड़ बाग में, वहाँ से मैंने लगवाया है। उसके बाद ये एक पार्ट है, ये एक डोर प्रोटेक्टर है, ये मेरा राना स्पेस है, लाइक कीजिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो। उसके बाद यहाँ पर एक ये पार्ट है जो उसके हैंडल पे लगा है। ये एक नया पार्ट आया, क्वार्टर ग्लास बोलते हैं इसको, क्वार्टर ग्लास का ग्रिल है। तो पीछे रेयर में जो है ये इसका भी कवर लगाया है मैंने सीरीज़ का। उसके ऊपर देखो स्पॉइलर बहुत तगड़ा लगाया है मैंने। इस स्पॉइलर में खासियत ये है कि यहाँ पर एक लाइट जलती है, सिर्फ ब्रेक लाइट, और कोई अगल बगल लाइट नहीं है, बहुत मिनिमम लाइट है। लाइट्स कभी ख़राब हो जाती है इसलिए मैंने ये वाला चूज़ किया है। ये लगा हुआ आता है ऑलरेडी गाड़ी में पहले से। यहाँ पर भी प्रोटेक्शन है। ये यहाँ पर डोर हैंडल में ये भी एक एसेसरीज़ का पार्ट है जो ऑलरेडी लगा हुआ है महिंद्रा से। फिर यहाँ पर भी साइड में देखो आप कैसा है। और ये मैंने महिंद्रा से मंगाया, महिंद्रा यहाँ लगाया मैंने, ये डीजल लगाया इधर। उसके बाद ये भी सेम है, ये डोर हिंजेस है, काफ़ी अच्छा है वैसे ये, जैसे मैंने बताया आपको। तो ये पूरा पार्ट है, ये लुक है मेरी साइड से गाड़ी की। आप बताइएगा कैसे लग रही है गाड़ी। अंदर से बात करें तो एसेसरीज़ का मैंने सिर्फ मैट लगवाया है, वो मैंने महिंद्रा से लिया था। ये मैंने यहाँ पर आपका ब्रेक पैड उसका लिया था, लेकिन ये थोड़ा स्लिप हो गया, निकल गया है, अभी लगवाना है मुझे, ठीक है। उसके बाद तो सीट कवर लगे हुए आते हैं इसमें। यहाँ पर मैंने एक अमेज़ॉन बेसिक्स से मंगाया सीट बेल्ट कटर, ये एक पार्ट लगाया। अंदर वो छोटी थार है मेरे पास पहले से ही, मैंने वो लगाई है। यहाँ पर मेरे कैमरास माउंट करने के लिए डैश कैम लगाया है मैंने। यहाँ पर IR/VR में ये मैं छोटा शीशा लगाया जिससे व्यू बढ़ जाता है। उसके बाद ये यहाँ पर एंटी स्लिप पैड लगाया, ये छोटी थार है जिसके बारे में बता रहा था मैं आपको। ये बहुत दिन 5-7 साल हो गए इसको रखे हुए मेरे पास। और ये मेरा एस्ट्रोनॉट है, यहाँ पर मैं अपना मोबाइल रख लेता हूँ इस वजह से। फिर भी देखो यहाँ बॉटल होल्डर है, ये आर्म रेस्ट है। यहाँ पर ये सीट बेल्ट का कुशन लगाया मैंने, बच्चे बैठते हैं तो उनको ईजी रहता है। बाकी कुछ है नहीं यहाँ पर और एक्स्ट्रा, क्योंकि गाड़ी में सब कुछ आता है। ये एक है सनशेड जो मैंने लिया था। और सो ड्राइविंग की जहाँ तक मैं बात करूँ ना, इस गाड़ी का जो इंजन है ना कभी स्ट्रेस नहीं लेता। आप देख सकते हैं कि मैं गाड़ी को जितनी भी इसमें चलाऊँ वो 2000 RPM टच करेगा और दोबारा से जो है 1500 RPM के आसपास जो है आ जाएगा। और ब्रेकिंग तो सॉलिड है गाड़ी की ना। मेरे सामने लाल बत्ती है, मुझे ब्रेक मारना है, मैं 30 पे हूँ और मैंने एकदम से ब्रेक मारा तो बढ़िया ब्रेक लगेगा। ये देखो, तो ये ज़बरदस्त है इसमें। सो मैं कहूँगा कि गाड़ी लेना ना मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए आसान नहीं है, टफ़ है। तो आप ऐसी ब्रांड में पैसा लगाइए जहाँ आपको तकलीफ़ ना दे, मतलब उसके पार्ट्स अच्छे हों, उसने जो गाड़ी बनाई है बहुत दिनों तक चले, रिलायबल हो, सर्विस भी अच्छी हो उसकी। तो मेरे को लगता है कि महिंद्रा की सर्विस पिछले, क्योंकि मैं 2015 से महिंद्रा प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो काफ़ी फ़र्क आया चीज़ों में। जो उनका बिल्ड है वो काफ़ी मजबूत हो गया है और सर्विस भी काफ़ी अच्छी हो गई है पहले से। और गाड़ी इंजन इतना रिफाइन होने की वजह से ना स्ट्रेस नहीं आता, और स्ट्रेस में नहीं आता तो माइलेज भी अच्छी दे देता है। फ्रेंड्स, ऐसा है कि मैं इस गाड़ी से बहुत हैप्पी हूँ। मैंने ये गाड़ी चला दी है 4853। इस गाड़ी की अभी एक ही सर्विस हुई है जो हुई थी 1000 किलोमीटर पे, और उसमें कोई कॉस्ट नहीं लगा था, प्राइस 0 था उसका। उसके बाद मैंने इसमें जो डीजल भराया है वो ज़्यादा नहीं भराया है। इसमें ओवरऑल जो माइलेज निकल के आई है वो अराउंड 14-15 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से आई है। इस गाड़ी की खासियत ये है कि ये ना, आप अभी जैसे गर्मी आ गई दिल्ली में, तो मैं जो गाड़ी में ना AC ऑन करके चलाता हूँ। अभी मैं हाल फिलहाल में चंडीगढ़ से ट्रिप करके आया हूँ, तो उसमें पूरा मेरा जो है स्पेस भरा हुआ था, पीछे पूरा बूट स्पेस भरा हुआ था। 4 एडल्ट थे, 2 बच्चे थे। पूरी गाड़ी जो है बिंदास आई है। पूरी गाड़ी जो है AC, पूरे रास्ते जो है AC ऑन हुआ है, और कहीं पर भी ये महसूस नहीं हुआ कि गाड़ी दब के चल रही है। एकदम गाड़ी पावरफुल थी, जब आपको पावर चाहिए थी तब आपको पावर मिल जा रही थी। तो ये सबसे बढ़िया बेहतरीन है इसमें। और AC के साथ ना माइलेज में कुछ भी जरा सा फ़र्क आता है, 1 से 1.5 किलोमीटर फ़र्क आता होगा। पेट्रोल की तरह नहीं है कि 4-5 किलोमीटर जैसे मेरा एस्टर में फ़र्क पड़ जाता था AC और नॉन AC में, तो उसमें वो कोई ड्रामा नहीं है। तो माइलेज भी अच्छी है, आपको चलाने में मज़ा आता है, पिकअप अच्छी मिलती है, टॉर्क अच्छा है इसमें। तो ये गाड़ी ना, अब भले NCR में 10 साल चले, अब क्या करें, लेकिन 10 साल तो कम से कम बंदा एंजॉय करके चलाएगा उसको।
वो जो पेट्रोल गाड़ी मैंने ली थी इससे पहले, वो मैं दुखी होकर चला नहीं पा रहा था उसको। भले ही मैं 15 साल रखता, मैं कोसता उसको, हर दिन बैठने से पहले उस गाड़ी को कोसता था मैं। अब इस गाड़ी को कम से कम 10 साल चलाऊंगा तो एंजॉय करके तो चलाऊंगा ना। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को, फैमिली को बताइए कि महिंद्रा और टाटा की गाड़ी आपको क्यों लेनी चाहिए। बिकॉज ये दो एक ऐसी कंपनियां हैं जो सेफ्टी में बहुत अच्छा फोकस रखती है और ये इंडियन रोड्स को अच्छे से पढ़ लेती है। R&D, इनके पास बड़ा डिपार्टमेंट है R&D का, इनके पास लैंड अच्छी है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, तो ये प्रोडक्ट भी अच्छा बनाते हैं। दूसरी बात, ये मेड इन इंडिया 2 कंपनियां हैं, महिंद्रा, टाटा, फोर्ड्स। अगर ये इनकी गाड़ियाँ आप लेना चाहो तो सारा जो पैसा आप देते हो वो देश में ही रहने वाला है। कुछ एक पार्ट जो है मानता हूँ मैं बाहर चाइना से आते होंगे, लेकिन उसके बिना हमारा ये चलेगी भी नहीं गाड़ी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वही गाड़ी लो जो बहुत सेफ़ हो। फीचर्स के पीछे मत जाओ, सेफ्टी के पीछे जाओ, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।